नमस्कार, देशहित लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। जैसा कि हमने वायदा किया था कि ठीक 8 बजने से पहले यानी कि 7:55 पर हम आ जाएंगे खबरें वो लेकर के जिसे है देश का हित। शुरुआत करें, 5 बड़े सवाल भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले 20 बड़ी खबरें। जयपुर में अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए खा रहे हैं देश में रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सबसे कामयाब सरकार। अमित शाह बोले, अखलाक वाले केस और अवार्ड वापसी मुहिम के बाद भी जीती बीजेपी अंगद का पांव है, नहीं कोई उखाड़ सकता। 50 साल रहेगी बीजेपी सरकार। हेराल्ड केस में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी ने की 249 करोड़ का टैक्स बचाने की कोशिश। स्मृति ईरानी ने कहा, बेदाग हैं तो IT राज से क्यों परेशान है राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने कहा, रघुराम राजन की रिपोर्ट से कांग्रेस की पोल खुली है। यूपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही NPA बढ़ा। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने यूपीए सरकार में हुए कोयला घोटाले को NPA के लिए जिम्मेदार बताया। कहा, कोयला घोटाले की वजह से बैंकों का कर्ज डूबा। रघुराम राजन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने पूछा, 2006 से 2008 में बैड लोन दिए तो उन्हें 2014 में क्यों नहीं देखा गया। बीजेपी सरकार ने NPA अचानक 2 लाख से 9 करोड़ कैसे हुआ। PNB घोटाले में देश छोड़कर एंटीगा में रह रहे मेहुल चौकसी ने पहली बार कैमरे पर दी सफाई। कहा, ED और CBI गलत तरीके से फंसा रही है। पत्नी की संपत्ति गैर कानूनी ढंग से जब्त की गई। मेहुल चौकसी ने कहा, पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस से नहीं मिला कोई जवाब। मेहुल चौकसी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, चौकीदार अब बना भागीदार। सरकार ने मेहुल चौकसी को विदेश भगाया है। जम्मू कश्मीर में तय वक्त पर होंगे पंचायत चुनाव। सूत्रों से खबर, राज्यपाल के फैसले को केंद्र का साथ। 35A के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। पूर्वांचल के 15 जिलों में धर्मांतरण के खेल पर जी न्यूज के खुलासे से हड़कंप। योगी सरकार ने कहा, होगी सख्त कार्रवाई। अदालत के आदेश पर 271 लोगों के खिलाफ FIR। मास्टरमाइंड फरार। सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग, पीड़ित की अस्पताल में मौत। 3 दिन पहले गाड़ी लूटने के शक में भीड़ ने पीट कर किया था अधमरा। वायरल वीडियो के आधार पर 150 लोगों पर FIR दर्ज। भारत नेपाल संबंधों में आज से नई शुरुआत। बिहार के बोधगया से काठमांडू और पटना से जनकपुर के लिए बस सेवा को CM नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक। 14 अहम फैसलों पर मुहर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स को 70 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की मंजूरी। आगरा में पुलिस ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद किया रिहा। बिना अनुमति बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में उठाई थी आवाज। भीमा कोरेगांव हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। सुनियोजित साजिश थी भीड़ की हिंसा। पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। मिलिंद एकबोटी और संभाजी भिड़े को बताया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को अब राम का सहारा। 21 सितंबर से शुरू करेंगी राम वन गमन पथ यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का ऐलान, सरकार बनी तो बनेगा राम वन गमन पथ। अहमदाबाद में 2 घरों से करीब 10 करोड़ कैश जब्त। जिग्नेश शाह और संजय शाह के घर पर आयकर ने मारा था छापा। शेयर बाजार से जुड़े रहे दोनों कारोबारी। तो देश हित में आज के सवाल, धर्मांतरण पर जी न्यूज के खुलासे से देश में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी सरकार ने भी माना है कि धर्म परिवर्तन होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट के लिए हिंदू कार्ड खेलने वाले धर्मांतरण पर मौन क्यों। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रोजगार खा रहे हैं। तो क्या राजस्थान में बीजेपी के पास मुद्दों की कमी हो गई है। बात ममता के हिंदुत्व पर हृदय परिवर्तन की भी कर लेते हैं। राहुल अखिलेश के बाद ममता बनर्जी ने भी हिंदू कार्ड चलाया। बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए की मदद देगी ममता सरकार। ऐसे में सवाल ये कि क्या महागठबंधन में हिंदुत्व का चैंपियन बनने की कोशिश हो रही है। बात NPA पर यूपी वर्सेस NDA की भी कर लेते हैं। रघुराम राजन के एक बयान ने यूपीए की NPA पर मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने संसदीय समिति को बताया है कि 2006 और 2008 में ही सबसे ज्यादा लोन बांटे गए। बैड लोन और सबसे ज्यादा NPA क्रिएट किए गए उस दौरान। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में बैंक लूटो और राज करो वाला सिस्टम कब तक होगा। केदारनाथ में आई जल प्रलय के बाद क्या हम दूसरी जल प्रलय के मुहाने पर बैठे हैं। ये सवाल इसलिए भारत चीन सीमा पर चमोली से ढोवालताल झील से तबाही का खतरा नजर आ रहा है। 15 साल से लगातार बढ़ रहे खतरे की अनदेखी क्यों। मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की यत्र प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार। मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। हिंदुस्तान में
हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। जादुई पानी वाले इलाज से धर्मांतरण का खेल। से बहुत लोग चंगा होते हो रही है, मतलब आचार भी है, टीबी है, ब्लड कैंसर है, और जो न गोड़ टूट गया है, पैर टूट गया है, वो भी सब कुछ ठीक हो जाता होगा। कैसे ठीक हो जाता है? क्या चीज वहाँ करते हैं, क्या कुछ देते हैं? नहीं करते, प्रभु उनके में आशा बाप लेके चंगाई देते हैं। मोबाइल पर संदेश सुनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। बीमारी ठीक करने के नाम पर गरीबों का ब्रेन वॉश। पेड़ पौधों को बनाने वाले मैं तेरी स्तुति करती हूँ। जी न्यूज के ऑपरेशन प्रपंच पर एक्शन कब? धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी आड़ में कहीं धर्मांतरण अगर हो रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर सिर्फ सियासत। 2019 के लिए राहुल के पास भोले, दीदी के पास दुर्गा। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। हिंदू हिंदू बोलेंगे, धर्मांतरण पर मुंह नहीं खोलेंगे। आपने कौन सा धर्म अपना लिया है? यीशु मसीह। आपने कौन सा धर्म अपनाया है? ईसाई धर्म। धर्मांतरण के खिलाफ एक देश एक कानून कब? आज हम देशहित की शुरुआत उस खबर से करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी के राज में गौर से सुनिएगा, 15 जिलों में बीमारी ठीक करने के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जादुई पानी से कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करके हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। जी न्यूज पर यह सबसे बड़ा खुलासा आज आप सुबह से देख रहे होंगे, सुबह 9 बजे से लगातार। लेकिन अब देशहित में इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम में हर राजनीतिक पार्टियां हिंदू हिंदू कर रही हैं। लेकिन आज जब हिंदुओं के धर्मांतरण पर आवाज उठाने की बात आई तब सभी खामोश हैं। आज इन दोनों खबरों की तह तक जाएंगे और देशहित में हिंदुओं की हितैषी बनने का दिखावा करने वाली सभी पार्टियों से गंभीर सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम दर्शकों को यह बता दें कि इस खबर की कवरेज के दौरान जी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे मौके पर थे। खबर की पुष्टि की गई है, एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है और फुटेज भी तकनीकी रूप से सही है। जौनपुर में जिस कदर ईसाई धर्म गांव-गांव में अपनी दस्तक दे रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। यह है यूपी का जौनपुर जिला और यह है जौनपुर का तेजपुर गांव। इस गांव के हर एक दरो दीवार को गौर से देखिए। घर के अंदर झांकिए, ये सब हिंदुओं के घर हैं, लेकिन यहाँ हर घर में अलग ही धर्म की तस्वीर नजर आती है। हालांकि धर्म की पूजा अर्चना होती है। इस धर्म में हम लोग हैं तो हम लोगों को उसी से लाभ है। आपने भी ईसाई धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ, अब आप किस धर्म में हैं? वही धर्म में, ईसाई धर्म में हैं हम। अब आप लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते? नहीं करते हैं। हम सब लोग ईसाई धर्म में रहते हैं, उसी को मानते हैं, उसी में रहेंगे। इन लोगों का दावा है कि इस खास धर्म में उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई। भूत प्रेत तक का इलाज इस विशेष धर्म के जादुई पानी से संभव हो गया। हर चीज का इलाज हो, भूत का, प्रेत का, दुख का, धन का, कौन ऐसा दुख हो कि वहाँ से न जाएगी, सब चल जाएगी। यहाँ चमत्कार की आड़ में कई हिंदू परिवारों का ब्रेन वॉश किया गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। हरे पेड़ पौधों को बनाने वाले मैं तेरी स्तुति करती हूँ। कभी बीमारी होती है या शैतान हम लोग को कब्जा करता है तो वहाँ जाने से शैतान भाग जाता है। हमें किसी तांत्रिक की, किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। हम यीशु के नाम में जिंदा हो सकते हैं। इस खेल का मास्टरमाइंड तेजपुर गांव का दुर्गा यादव है। उसकी नापाक साजिश का खुलासा खुद दुर्गा यादव के भाई और चाचा ने जी न्यूज के कैमरे पर किया।
क्या कुछ होता है भूलनडी में जो प्रार्थना सभा यीशु मसीह के लिए कराई जाती है? धर्म परिवर्तन का सनातन धर्म क्या कि जो रीति रिवाज है सनातनी वो छोड़। हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए SC/ST के लोगों को बाकायदा 50,000 से 1 लाख तक का लालच भी दिया जाता है और ये साजिश जौनपुर समेत यूपी के 15 जिलों से बरसों से जारी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं के सबसे बड़े पोस्टर बॉय CM योगी को इस साजिश की भनक तक नहीं लगी और जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार की अब नींद टूटी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, जौनपुर। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी है। तो जहां इस तरह से गांव-गांव, जिले-जिले में हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है, जहां इसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। देश के सिर्फ कुछ राज्यों में ही इसके खिलाफ कानून है। पहले ये राज्य आपको दिखाते हैं, इसके बाद बड़ा सवाल उठाएंगे। अब आपको बता दें कि ओडिशा में कानून है 1967 वाला, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 2000 वाला, तमिलनाडु में 2002 और गुजरात में 2003, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी में कोई कानून नहीं है। ये कुछ कानून है, लेकिन मांग हो रही है एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे भारत देश के स्तर पर एक कानून बनाया जाए। अब सवाल यह है कि जब लालच देकर, चमत्कार की आड़ लेकर यूपी में धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है, जिसका बड़ा खुलासा जी न्यूज ने किया, तो फिर धर्मांतरण पर एक देश एक कानून पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? यूपी में हिंदुओं के धर्मांतरण के खुलासे के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से आज देशहित में कुछ सवाल पूछना जरूरी है। हम जानते हैं कि यूपी की जनता का यह सवाल सरकार को सीधे चुभ सकता है। पहला और गंभीर सवाल तो ये है कि क्या पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी योगी सरकार? हे आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। नदी और समुद्र बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। पशु और पक्षी बनाने के लिए तेरा कोटि धन्यवाद। योगी के राज में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। योगी की नाक के नीचे 15 जिलों में हिंदुओं का धर्मांतरण। आज जब जौनपुर में हिंदुओं के धर्मांतरण की एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज पर सुबह से दिखाई जाने लगी, तब जाकर यूपी सरकार की नींद टूटी। और नींद भी क्या टूटी, एक्शन के बजाय सारा ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ती नजर आई। तो एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा नेक्सस यहाँ हमारी सरकार आने से पूर्व काम कर रहा था, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। सरकार की तरफ से जब ऐसा सियासी बयान आया तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर उनके मन में, जो हिंदू थे, उनके मन में ऐसी भावना क्यों आई कि उनको दूसरा धर्म अपनाने की जरूरत पड़ी। वो भावना इसलिए आई क्योंकि अभी भी हिंदुओं के ठेकेदार पिछड़े और दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर पिछले 1.5 साल से काबिज हैं। 1.5 साल को महीनों में देखें तो पूरे 18 महीने और दिनों में देखें तो पूरे 545 दिन से योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय होने के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण की इस साजिश से अनजान है। ऐसे में यूपी सरकार से जी न्यूज के 3 सीधे सवाल हैं। आखिर योगी राज में हिंदुओं से साजिश की आजादी कब तक? हिंदू हिंदू बोलेंगे, हिंदुओं के धर्मांतरण पर मुंह नहीं खोलेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की दुकान पर आखिर योगी कब लगाएंगे ताला? उम्मीद है योगी सरकार इन तीनों सवालों के जवाब देश को जरूर देगी और बहुत जल्द गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजेगी। जौनपुर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ साजिश और सियासत के साथ देश में अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, साथ ही यहाँ के युवाओं की नौकरी पर भी कब्जा जमा लेते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में हर एक अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजा जाएगा। देश भर में करोड़ों घुसपैठिए घुसे हैं, वो भारत के गरीब का मानव अधिकार का हनन नहीं करते हैं क्या? वो जॉब प्राप्त करते हैं तो भारत के बच्चे की जॉब नहीं जाती है क्या? वहां से आतंकवादी इनके साथ घुसते हैं, भारत की सुरक्षा में छिद्र नहीं करते हैं क्या? कई सारे बम धमाके में वो संदिग्ध पाए गए, इसकी किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? सरहदों को खुला छोड़ देना है आपकी वोट बैंक के लिए? हमने फर्म निर्णय दिया है एनआरसी में से
भारतीय जनता पार्टी वापिस नहीं जाएगी और चुन चुन कर सबको वो सूची में डालकर उसको इंगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश चुनावी साल में और ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि 2019 के लिए क्या चीजें अहम है और 2019 क्यों अहम है। अवैध घुसपैठ का मसला, क्योंकि इसके 4 राजनीतिक कारण हैं। पहला ये कि बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे से उसका वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिहाज से भी इस मसले की अपनी अहमियत है। और तीसरा ये कि घुसपैठ का मसला पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव है और इमोशनल मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। और चौथा, विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिहाज से भी ये कारगर सियासी हथियार है। वहीं तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में सोमवार को दिल्ली में रामलीला मैदान के पास राहुल गांधी का मंच सजा था। दावा विपक्षी 21 पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने का था। ना मायावती आई ना अखिलेश। कांग्रेस की ओर से गोलमोल जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन आज खुद मायावती ने विपक्षी एकता के गुब्बारे की मानो हवा निकाल दी। साफ साफ कह दिया कि तेल के खेल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। अखिलेश की बुआ राहुल से नाराज। राहुल गांधी पर मायावती का पेट्रोल पंप। तेल के खेल में कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। यूपीए 2 के शासनकाल के प्रारंभ में ही सन 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया गया था। सोमवार को भारत बंद के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी के मंच पर ना मायावती दिखी और ना ही अखिलेश यादव। 2019 से पहले विपक्षी एकता को लेकर सवाल कांग्रेस से पूछे गए। कल तो जवाब नहीं मिला, लेकिन आज खुद मायावती सामने आई और तेल के खेल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। बीजेपी के वर्तमान सरकार बनने के बाद फिर डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। फिर महंगाई के बढ़ने के साथ साथ खेती व किसानी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। जाहिर है तेल की कीमतों को लेकर अखिलेश की बुआ जितनी बीजेपी से नाराज हैं, उतनी ही कांग्रेस से भी। सब आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, उसके बावजूद भी डीलर पेट्रोल बढ़ा दिया। अगर सरकारी महंगाई नहीं रोक सकती तो महंगाई कौन रोकेगा। तेल की बड़ी कीमत के बहाने कांग्रेस ने सोमवार को विपक्षी एकता के गुब्बारे में खूब हवा भरने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में अब बात मदरसों की करते हैं। मदरसा बोर्ड से मौलानाओं की मनमानी खत्म हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय स्तर का मदरसा बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय स्तर का कोई मदरसों को मान्यता देने के साथ साथ शिक्षा का एक स्तर तय करेगा। ये सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति यानी कि NMCME ने की है। अभी देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं। पॉलिसी बनाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संविधान में सभी बच्चों को समान शिक्षा दिए जाने का प्राविधान है, जिस पर अमल किया जाना बहुत जरूरी है। कक्षा 10 तक समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर बच्चा मजहबी तालीम हासिल करके मजहबी कार्य के लिए अपना भविष्य बनाने में इच्छुक है तो ये उसका खुद का निर्णय होगा। आप मदरसों को कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 30 में ये अधिकार, मौलिक अधिकार है सभी अल्पसंख्यकों को कि वो अपनी पसंद के इदारे, तालीमी इदारे कायम करें और शैक्षिक संस्थान वो चलाएं।